आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मशरकी भारत में रेल कनेक्टिविटी की तौसीह से पूरे खित्ते की मईशत को फरोग हासिल होगा। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के इन कौमी रेलवे प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तलबा से जोर देकर कहा है कि वो सरकारी मुलाजमतों के अलावा भी मौके तलाश करें। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस अफसर अभिजीत मंडल को कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की अनमोल खर्ब ने बेल्जियम में पहला इंफरादी सीनियर बैनुल अक़वामी बैडमिंटन खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा है कि मशरकी भारत में रेल कनेक्टिविटी की तौसीह से पूरे खित्ते की मईशत मुस्तहकम होगी। जनाब मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने और इन्हें कौम के नाम वक्फ करने के बाद झारखंड की राजधानी रांची में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले वजीर आजम जमशेदपुर में टाटानगर से इन रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के सबब उड़ान न भर सका, लिहाजा उन्हें रांची से इन प्रोजेक्टों का आगाज करना पड़ा। वजीर आजम मोदी ने वर्चुअल तरीके से इज्तिमा से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि मशरकी भारत में रेल कनेक्टिविटी की तौसीह से कारोबार, पेशावर अफराद और तलबा को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। 6 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों के बारे में वजीर आजम ने कहा कि इससे खित्ते में सियाहत को फरोग हासिल होगा और टाटानगर की सनती तरक्की में भी इजाफा होगा, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G की पहली किस्त भी जारी की, जिससे मुस्तफीद होने वाले हजारों लोगों के लिए पक्के मकानात यकीनी होंगे। मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए डिजिटल वसीले से मुंतकिल किए गए। इसके अलावा वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G से फायदा हासिल करने वाले अफराद को 32,000 मकानात के मंजूरीनामे भी तकसीम किए। फायदा हासिल करने वाले 40,000 अफराद के लिए गृह प्रवेश की तकरीब भी मुनक्किद की गई। आज झारखंड के हजारों गरीबों को PM आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर है। कर्मा पूजा के दिन आज आपका ये भाई अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो गया है। बाद में जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों से रियासत को जबरदस्त खतरा है, क्योंकि उनकी आमद से संथाल परगना और कोल्हन खित्तों की आबादी का मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन इलाकों में कबाइली आबादी की तादाद कम हो रही है और इन खित्तों में आबादी का तनासुब तेजी से बदल रहा है। जनाब मोदी ने JMM, RJD और कांग्रेस को झारखंड का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और कहा कि ये पार्टियां इक्तदार की भूखी हैं और वोट बैंक और खुशामद वाली सियासत कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद पहुंचे। वो कल गांधीनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा हासिल करने वालों से बातचीत करेंगे और महात्मा मंदिर में काबिल तजदीद तवानाई से मुताल्लिक चौथी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। शाम को अहमदाबाद में जनाब मोदी कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ का संग बुनियाद रखेंगे।
इन प्रोजेक्टों पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। हमारे नवानिगार ने बताया है कि वजीर आजम अहमदाबाद से गांधीनगर तक की मेट्रो रेल तौसी के दूसरे मरहले का भी इफ्तिताह करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। ये रास्ता नरेंद्र मोदी स्टेडियम से गांधीनगर के सेक्टर 1 और गिफ्ट सिटी को मिलाता है। ये रास्ता अहमदाबाद मेट्रो की मौजूदा शिमाल जुनूब राहदारी के पहले मरहले का 81 किलोमीटर तवील तौसीही रास्ता है। इस मरहले में इब्तदाई तौर पर 8 मेट्रो स्टेशन शामिल किए गए हैं। वजीर आजम गांधीनगर सेक्टर 1 स्टेशन से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे। इस तौसीही मरहले से आवाम को अहमदाबाद और गांधीनगर के दरमियान कम खर्च ट्रांसपोर्ट का जरिया फराहम होगा। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज तलबा से अपील की है कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में सरकारी मुलाजमतों के अलावा भी मौके तलाश करें। नायब सदर जमहूरिया आज नागपुर में रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में डिजिटल टावर का इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस 12 मंजिला टावर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तलबा के लिए जदीद तरीन डिजिटल क्लासरूम्स हैं। इससे पहले दिन में नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने मुंबई में मुनक़दा एक तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे महाराष्ट्र में 434 सनती तरबियती इदारों ITIs में कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल्स का इफ्तिताह किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल्स भारत के आईन की अहमियत और तकद्दुस के बारे में तलबा को तालीम देने और भारतीय आईन के मेमार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के नजरियात और ख्यालात को फैलाने के मकसद से कायम किए गए हैं। इस मौके पर जनाब धनखड़ ने कहा कि आईन जमहूरियत की रूह है और पार्लियामेंट इसकी तहवीलदार। उन्होंने ये भी कहा कि आईन को पढ़ा जाए, समझा जाए और इसका एहतराम किया जाए। जनाब धनखड़ ने अपील की कि रियासत के सभी इदारों को जमहूरी अखबार को फैलाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर में कल डोडा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद बीजेपी की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। आकाशवाणी जम्मू के नवानिगार ने खबर दी है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल चिनाब वादी के रामबन, किश्तवाड़ और पाडर इलाके में 3 रैलियों से खिताब करेंगे, जहां इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के तर्जुमान और मीडिया सेंटर के इंचार्ज अरुण कुमार गुप्ता ने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोग बीजेपी का जबरदस्त खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन इनकलाबी इक़दामात की बुनियाद पर चुनाव लड़ रही है जो अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए गुज़श्ता 10 बरस में किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले के जंगलाती इलाके में आज हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान फिर से झड़प हुई। आज खबरें मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी। पुलिस के ओहदेदारों ने बताया है कि बावर किया जाता है कि इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द फंसे हुए हैं। तसादुम की जगह पर इजाफी फोर्स रवाना की गई है। इसी दौरान पुंछ जिले में ये झड़प खत्म हो गई, जो रात भर जारी रही। फरार होने वाले दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए मुहासरे और तलाश की कार्रवाई जारी रही। मगरबी बंगाल में RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को 3 दिन के लिए CBI हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें आज सियालदा कोर्ट में पेश किया गया है। CBI ने इन दोनों मुलजिमों को कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में एक जेरे तरबियत डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल से मुताल्लिक केस में कल रात गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ इस वाकये में सबूतों से छेड़छाड़ करने और FIR दर्ज करने में ताखीर करने के इल्जामात हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 रोज के बाद वजीर आला के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए वजीर आला के बारे में फैसला करने की गरज से अगले चंद रोज में आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली की एक मीटिंग मुनक्कद की जाएगी। कौमी राजधानी में पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब केजरीवाल ने मुतालबा किया कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात जो अगले साल फरवरी में होने हैं, इस साल नवंबर में महाराष्ट्र के इंतखाबात के साथ साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम का फैसला आने तक वजीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक बदउनवानी के केस में उन्हें जमानत दी थी। इसी दौरान बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान उनके खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात का बराह रास्त एतराफ है। आज दोपहर दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में पार्टी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से खिताब करते हुए दावा किया कि जनाब केजरीवाल का इस्तीफा कोई सियासी कदम नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के अंदरूनी बहरान का नतीजा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरियों, खासतौर पर मुस्लिम बिरादरी को मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद दी है। ये दिन पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम ने मोहब्बत और उखुवत के एहसासात को मजबूत करने की हर शख्स को तहरीक दी है और समाज में बराबरी और हम आहंगी पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की है कि वो दूसरों के तईं हमदर्दी बरतें और इंसानियत की खिदमत करें। सदर जमहूरिया ने अवाम से जोर देकर कहा कि वो मुकद्दस कुरान की तालीमात को अपने अंदर जम करें और एक पुरअमन समाज की तामीर का अज़्म करें। भारत के महकमा मौसमियात ने गंगाई मगरबी बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के सबब कल बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि गुज़श्ता 6 घंटे के दौरान हवा का दबाव 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिब शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ गया है। अगले 48 घंटे के दौरान इसके कमजोर पड़ने और शिमाल मगरिब की जानिब झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने का इम्कान है। आईएमडी ने कहा है कि हवा के कम दबाव के सबब आज झारखंड, गंगाई मगरबी बंगाल और ओडिशा के शिमाली हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश हुई। इस हफ्ते मुल्क के मशरकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने अगले 7 दिन के दौरान विदर्भ, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। भारत ने यागी तूफान से मुतासिर अफराद की मदद के लिए म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रवाना की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि खुश्क राशन, मलबूसात और दवाओं समेत 10 टन इमदाद आज आईएनएस सतपुरा के जरिए म्यांमार रवाना की गई। भारतीय फजाइया ने सैलाब से मुतासिरा वियतनाम और लाओस को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने और आफात से निपटने के लिए अपने G-17 ग्लोब मास्टर तैयारे को तैनात किया है। 35 टन इमदाद वियतनाम रवाना की गई है, जिनमें पानी साफ करने की अशिया, कंबल, किचन के बर्तन और शमसी लालटेन शामिल हैं, जबकि 10 टन इमदाद लाओस भेजी गई है, जिनमें जेनसेट्स, पानी साफ करने की अशिया, मच्छरदानियां, कंबल और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। नाइजीरिया के शिमाल मगरबी हिस्से में आज कश्ती के एक हादसे में कम से कम 41 अफराद की मौत हो गई। 12 अफराद को बचा लिया गया है। लकड़ी की एक कश्ती जो 50 मुसाफिरों और अमले के अफराद को लेकर जा रही थी, जमफारा रियासत में गुम्मी कस्बे के नजदीक एक दरिया में उलट गई। वस्ती और मशरकी यूरोप में तूफान बोरिस की वजह से मूसलाधार बारिश के सबब बहरान जारी है। पोलैंड से रोमानिया तक दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। चीन में एक ताकतवर तूफान बेबिनका मशरकी साहिल पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम को मूसलाधार बारिश के तय तैयार होना पड़ा है। इम्कान है कि यह तूफान आज रात देर गए शंघाई के नजदीक पहुंच जाएगा। बैडमिंटन में भारत की उभरती हुई खिलाड़ी अनमोल खर्ब ने ल्यूवेन में बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में खवातीन के सिंगल्स के मुकाबले में कामयाबी हासिल करके पहला सीनियर बैनुल अक़वामी खिताब जीता है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मशरकी भारत में रेल कनेक्टिविटी की तौसीह से पूरे खित्ते की मईशत को फरोग हासिल होगा। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के इन कौमी रेलवे प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तलबा से जोर देकर कहा है कि वो सरकारी मुलाजमतों के अलावा भी मौके तलाश करें। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस अफसर अभिजीत मंडल को कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।